हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली का है एंड मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को करके जाएंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ ईजी एंड कुछ हार्ड भी है। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको हल्का अपना एफर्ट डालना होगा। यदि अभी आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कर जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर को देख सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप लोग इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखना स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, उसके बाद इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करते जाइएगा। सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या है? सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन है, जिसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 1-1 मार्क के, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले, और सेक्शन डी में जो है वो 8 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स वाले। तो इस प्रकार से आपका पेपर का डिवीजन किया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं, आप में से कोई भी कैलकुलेटर लेकर एग्जामिनेशन में नहीं जाता होगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट प्ले फेयर एग्जाम। जो प्ले फेयर एग्जाम था वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है क्या था वो। ओके, नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है उसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन बहुत ईजी होता है, आप सभी जानते हैं। एंड मैं आपको एक बता रहा हूँ चीज कि आपके एग्जामिनेशन में रैशनलाइजेशन से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, गारंटेड टॉपिक है ये। ओके, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा रैशनलाइजेशन से। तो एनसीईआरटी में रैशनलाइजेशन के जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आप किसी साइड बुक को करते तो उसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y। आपको k का वैल्यू निकालना है और आपको x और y का वैल्यू दे दिया गया है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 2 × 2 कीजिए एंड 3 × 1 कीजिए। ओके, दोनों ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो k का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ये सब सिंपल से क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स। देखिए जो इक्वल एंगल्स है उसका आपको मेजर निकालना है। एक एंगल का आपको सम 50 डिग्री दे दिया गया है, यानी एक एंगल जो 50 डिग्री है और 2 इक्वल एंगल्स है। तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 2 इक्वल एंगल्स x होंगे, तो x प्लस x 2x हो गया और एक 50 हो गया। तीनों का ऐड कीजिए, आएगा 180, 50 हो जाएगा 130 हो गया, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा 65। सिंपल क्वेश्चन ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 6 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि x प्लस 6 जो है इस वाले पोलिनोमियल का, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये सब पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ये सब जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट 4। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए जो कि x एक्सिस पर है और उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 4 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब इसे आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 1.2727 को p by q के फॉर्म में दर्शाना है, जहां पर p q इंटीजर्स होंगे एंड q 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर बिलो AB पैरेलल CD APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड x एंड y। यहाँ पे आपको एंगल PRD दिया है 127 डिग्री और XY आपको निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि x प्लस y का जो सम होगा ना वो 127 डिग्री होगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आप लोग आराम से लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद लीनियर पीरियड आप जो यूज़ करना चाहें, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट यूज हो जाएगा वो यूज़ कर लीजिए।
उसको लीनियर पे करके भी आप निकाल सकते हैं y को। ओके, तो x तो आपका 50 हो जाएगा, यही आपको दिख रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से z बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन रेशियो 3:5:9:13 फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक रेशियो दे दिया गया है, आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। ओके, अब सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। सबके आगे x लगाइए और सबको ऐड कीजिए, 3x + 9x + 5x + 13x। ओके, सबको ऐड कीजिए, x का वैल्यू आपके पास सिंपली आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सारे एंगल्स को फिर निकाल दीजिएगा। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, A is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD, if AB is equal to 16 cm, AE is equal to 8 cm, CF is equal to 10 cm, find AD। बोला जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, जहाँ पर AE जो है वो DC पर परपेंडिकुलर है और CF जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है। ओके, और AB का जो आपको लेंथ दिया गया है वो 16 दिया गया है, AE 8 दिया गया है, CF 10 दिया गया है और आपको AD निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि जो भी फिगर बनेगा वो आप लोग अच्छे से पहले इसका बना लीजिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। 11th क्वेश्चन, triangle ABC is right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree, AB is equal to AC, find angle B and angle C। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, AB और AC इक्वल है, तो आपको एंगल B और एंगल C निकालना। सभी को पता है ये बात कि वो 45 डिग्री होगा, लेकिन निकालने के जो स्टेप्स है वो आपको पता होने चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। ओके, कैसे इक्वल हम लोग बोल सकते हैं या फिर 45 डिग्री हो ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप लाइन एंड एंगल्स को अच्छे से पढ़ें। मैं पहले बता रहा हूं, फाइनल एग्जामिनेशन हो चाहे हाफ ईयर एग्जामिनेशन हो, लाइन एंड एंगल्स जो भी ज्योमेट्री आपके चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा वेटेज रखेंगे। आपका मेंसुरेशन ये सब जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखेगा। अभी हाफ ईयरली में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सब इजी है, लेकिन जब प्रूफ आएगा, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्डनेस फील होगा। क्योंकि 9th क्लास बहुत हार्ड है, हाँ कुछ टीचर्स कहते हैं, तो आप यदि अपना हार्ड जब डालेंगे तो क्लास 9 आपको इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए क्लास 9 हार्ड नहीं, आप कितना हार्ड अटेम्प्ट देते हैं ये देखा जाता है क्लास 9 में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए कि कैसे आप लोग इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सी सेक्शन स्टार्ट हो गया है। 13th क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स वाले होंगे। ओके, फ्रॉम द फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCDEF, व्हिच आर द पॉइंट्स आर मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको ABCD और EF का जो है क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला कि व्हिच आर द पॉइंट्स आर मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मिरर इमेज है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए, जो आपको वहाँ पे ए दिख रहा है ना, वहाँ पे आप पहले देखिए कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है उसमें वो जो ए पॉइंट है वो कहाँ तक गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो 2 तक गया है और y में कहाँ तक गया, 2 तक। तो इसका हो जाएगा 2,2, पहले x लिखेगा फिर y, x, y होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 14th क्वेश्चन में बोला गया है, आपको x का वैल्यू दे दिया गया है, आपको निकालना है x² + 1/x²। सिंपल क्वेश्चन है, x का वैल्यू आपको दिया गया है, आपको x² करना है और उसके रेसिप्रोकल को x² में ऐड कर देना है। ओके, 15th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ a एंड b आर रैशनल नंबर एंड 7 - 4√3/7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b का वैल्यूज निकालना है यहाँ पे। ओके, 16th क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure। एंड मैं आपको बता रहा हूँ 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 में। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्लास 9 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अलग अलग स्कूल्स के तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम हो जाते हैं, यानी सारे क्वेश्चंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन में सेम रहता है। तो यदि आप ज़्यादा से क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे ना तो आपको एक लगभग 10-15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर सभी क्वेश्चन पेपर में था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए या फिर नहीं भी आए, करके जाइएगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं वो आ ही जाते हैं। सिंपल होता है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है।
ओके, बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये स्कूल का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग भी आपके टीचर्स देते हैं, तो जो भी कुछ भी आए गिवन आ गिवन ही लिख दीजिए, टू प्रूव क्या करना है वो लिख दीजिए, इससे भी आधा एक नंबर कभी कभी टीचर्स दे देते हैं। ओके, अब आगे देखिए, सो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यहाँ पे आपको दर्शाना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो किसी भी ट्रायंगल को, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसमें 4 ट्रायंगल्स बनते हैं दोनों डायगोनल्स बनाने पर, तो चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा ना वो सेम होगा। यहाँ पे आपको इस चीज को प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 18th क्वेश्चन में बोला गया है, इन द बिलो फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C on diagonal BD, show that triangle APB is congruent to triangle CQD and AP is equal to CQ। ओके सर, मैंने गलती से एंगल बोला था, वहाँ ट्रायंगल होगा। ओके, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन यानी कि 16th नंबर और 18th नंबर ये बहुत सारे स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है। मैं पहले बोल रहा हूँ आप सभी को, लाइन्स एंड एंगल्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ट्रायंगल्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार बना के चले जाइए, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग ऐसे ही फूक देंगे। थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है 19th क्वेश्चन में, द ऑटो रिक्शा फेयर फॉर सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बोला गया है कि एक ऑटो रिक्शा जो पहले किलोमीटर को ट्रैवल करता है उसे 10 रुपये लेता है और आगे आने वाले किलोमीटर्स के लिए 4 रुपये बढ़ाते चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन। ओके, कि क्या होगा उसका लीनियर इक्वेशन, और उसका ग्राफ भी बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ गलत बनाइएगा सीधा आपका 1 नंबर जाएगा, और इक्वेशन गलत लिखिएगा तो आपका पूरा 2 नंबर जाएगा। ओके, तो अच्छे से कीजिएगा। इस सारे क्वेश्चन में क्या होता है, मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट सिर्फ के साथ लिखिएगा, कैसे कैसे आप क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ों को मेंशन कीजिएगा। टाइम कम नहीं होता है, आप ज़्यादा लिखने लग जाते हैं या फिर ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इसलिए टाइम कम पड़ जाता है। टाइम आपको सफिशिएंट दिया जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से एग्जामिनेशन को दीजिएगा। एंड आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम कब है ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसके PDF का भी लिंक दे दूंगा, तो उसे भी आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने साइंस के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इंग्लिश, SST सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को भी देख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन में बोला गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, आगे देखिए 21 question, line L is the bisector of angle A and angle B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of A, show that triangle APB is congruent to triangle AQB and BP is equal to BQ और B is equidistant from arms of angle A। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर जितने भी प्रूफ दिए गए हैं, जितने टाइप के प्रूफ दिए गए हैं ना, जितने कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ही है, तो एनसीईआरटी भगवान है, उसकी पूजा कीजिए, उसे अच्छे से सॉल्व करके जाइए, आपको एनसीईआरटी आपके एग्जामिनेशन में फल देगा, पक्का फल देगा। इसलिए एनसीईआरटी को कम से कम अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल आधे समय से बंद कीजिए, अभी एनसीईआरटी पे फुल फोकस, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं। In the above sided figure, QT perpendicular PR, angle TQR is equal to 40 degree, angle SPR is equal to 30 degree, find x and y। ये सब देखिए समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपके विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यदि आपको एंगल x निकालना तो क्या करना, 40 प्लस 90 और उसको 130 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, आ जाएगा 50। ओके, तो वो 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफिकेशन करना है और क्या करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल मेथड्स को यूज करना है, रैशनलाइजेशन होते चला जाएगा। ओके, 24th क्वेश्चन में बोला गया, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, जिसे आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, 25 में बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में और नंबर लाइन में इनके सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। 26 क्वेश्चन में बोला गया
गया है द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x का पावर क्यू यानी 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब ये सब क्वेश्चन देखिए मल्टी कॉन्सेप्ट वाले हैं, यानी थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है ये सब, ओके, क्योंकि 4-4 नंबर्स के हैं तो बड़े बड़े तो रहेंगे ही, तो इन्हें आप लोग अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले आते हैं, 32 नंबर आपके 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो यदि आप 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, यानी कि शुरुआती 1 घंटे में 1.5 घंटे में, तो आपका आधा पेपर लगभग जो है खत्म हो जाएगा। एक नंबर वाले को लास्ट में कर लीजिए, कम से कम कितना कम भी यदि आपका आएगा, कुछ भी पढ़ा है यदि आपने, और यदि आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो लगभग 60-70 आ जाएगा। एंड यदि आप ये चाहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 95% कैसे आप ला सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप सभी की, जैसा कि उनको क्लास 8 में बताया था, यदि आप वैसे स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में 5 लिख करके बता दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप सभी को स्ट्रैटेजी चाहिए। ओके, जरूर कमेंट कीजिएगा जब आपको चाहिए तो, क्योंकि देखिए आप सभी एग्जामिनेशन तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आप लोग नहीं सोचते हैं। ओके, कहाँ गलती होती है, प्रूफ के टाइम पे क्या करना है, ये सब सभी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग 5 कमेंट कर दीजिएगा। 27th क्वेश्चन में बोला गया है ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है और PQRS जो है वो साइड AB BC CD और DA के मिड पॉइंट्स है। तो आपको दर्शाना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस, यानी वो एक रोम्बस होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन यदि लाइन एंगल से आपके हाफ ईयरली को छोड़ करके उसमें भी आ जाए फाइनल में भी, तो ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहता ही है उसमें। ओके, 20th क्वेश्चन में लिखिए बोला गया इन द बिलो फिगर P इज अ मिड पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। ओके, नेक्स्ट बोला गया है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ओके, यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, सॉरी पैरेललोग्राम दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्लॉटिंग वाला है, ग्राफ पेपर आपको स्कूल से मिलेगा। ओके, अब देखिए 30th क्वेश्चन में क्या है। 30th question, in the above sided figure the side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. If the bisector of BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 degree minus half angle BAC. This question is very important, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।